नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, बीए कर रहे होते हैं, बीएससी कर रहे होते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं और एकदम से हमारे अंदर हमारा वो पुराना चाहत, पुराना सपना वापस जाग जाता है। वापस फौज में अफसर बनने का सपना जाग जाता है और फिर मन करने लगता है कि यार क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद फौज ज्वाइन कर सकता हूं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। जब मैं ग्रेजुएट्स की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं उन 19 से 25 साल के एस्पिरेंट्स की, उन 19 से 25 साल के यूथ की जो फौज में अपने आप को ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं बात करूंगा एक एंट्री की जिसका नाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जैसे कि नाम है, तीनों सेनाएं मिलके ये इम्तिहान लेती हैं, यानी कि एक कॉमन एग्जामिनेशन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में जाने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब मैं बात करता हूं कॉमन एग्जामिनेशन की, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही एग्जाम से आप आर्मी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी आपको प्रेफरेंस देना होगा। जी हां, आर्मी के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वो एकेडमी है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर कर रहा है, यानी कि आपको टोटल 10 साल की सर्विस, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। अगर आप फौज में कुछ सिलेक्टेड पीरियड के लिए जाना चाहते हैं आर्मी में, तो आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के दरवाजों को खटखटाना पड़ेगा। वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी आर्मी की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो परमानेंट कमीशन दे रही है। तो OTA-IMA ये हो गई आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी जो परमानेंट कमीशन दे रही है, एंड नेवी के लिए इंडियन नेवल एकेडमी जो परमानेंट कमीशन दे रही है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इम्तिहान साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट कराता है। अब एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 में है। जी हां, CDS-1 2023 16 अप्रैल को है। इसके फॉर्म्स 21 दिसंबर को आ जाएंगे, जिसका आखिरी डेट फॉर्म भरने की होगी 10 जनवरी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो एज चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो चाहिए 19 से 24 साल। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल। जब मैं 20 से 24 या 19 से 25 या 19 से 24 बोल रहा हूं, तो कहने का तात्पर्य यह है 19 से 24 मतलब 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी जा सकते हैं। वहीं 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 तक है तो आप एयरफोर्स एकेडमी जा सकते हैं। एंड OTA के लिए 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2005 तक। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे फौज में डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है या जो ग्रेजुएट बन चुका है। किसी प्रकार की कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई और पढ़ाई के रूप में अगर आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आजकल आ गए हैं ग्रेजुएशन पे, सारे ग्रेजुएट्स के लिए ये ऑप्शन ओपन है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं फिर से आपको दोहरा दूं, अगर ग्रेजुएशन में भी आपका मन है, ग्रेजुएशन करते हुए दिल दिमाग था बचपन से कि भाई फौज में अफसर बनने का है, तो इट इज नेवर टू लेट। CDS इम्तिहान के थ्रू आप थल सेना, वायुसेना एंड नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ एज का रखना है एंड 21 दिसंबर का वेट करना है। यूपीएससी की वेबसाइट www.upsconline.gov.in पे ये फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा जो आपको भरना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब आप फॉर्म भर देंगे तो पहले आपको रिटन इम्तिहान देना है, रिटन के बाद स्टेप 2 पे SSB इंटरव्यू देना है
एंड एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा। रिटन एग्जामिनेशन 2-2 घंटे के 3 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जनरल नॉलेज का, दूसरा पेपर इंग्लिश का एंड तीसरा पेपर मैथ्स का। याद रहे ये जो मैथ्स है ये क्लास 10th लेवल तक की है। एक बार रिटन इम्तिहान क्लियर हो गया उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यूज देने होंगे। फौज में किसी भी एंट्री पे अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको हर एंट्री पे एसएसबी इंटरव्यू देना ही देना है। 5 दिन का ये रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस ये चेक करता है कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा एंड फिर ऑल इंडिया मेरिट होगी। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और कश्मोकश में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। मैं आपको रास्ते बताऊंगा कैसे आप फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके व्हाट्सएप का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।